अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू डिज़ाइन अ क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या होता है और उसे किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्वेश्चनएयर। अ क्वेश्चनएयर इज अ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस और अदर टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स दैट एम्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिस्पोंडेंट। बेसिकली सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम रिसर्च में यूज़ करते हैं अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो एक पेपर पे या हम कोई डॉक में शेयर कर सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट से, उनको देते हैं और उनसे उसके रिस्पॉन्सेज लेते हैं, उसे कलेक्ट करके हम इसकी बेस पे अपना जो है रिसर्च का रिजल्ट निकालते हैं। पर्पस ऑफ अ क्वेश्चनएयर बनाने का पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ क्वेश्चनएयर इज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि हम अपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा ले सकें, उनके व्यू ले सकें और देख सकें कि हमारी रिसर्च पे हम क्या काम कर रहे हैं और वो जो हमारे रीडर्स हैं या जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। It is a relatively inexpensive, quick and efficient way of collecting large amount of data even when the researcher isn't present to collect those responses first hand. ये बेसिकली बहुत एक इनएक्सपेंसिव है ये और क्विक वे होता है, एफिशिएंट वे होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। जो क्वेश्चनएयर होता है वो हमारे लिए इसलिए यूज़फुल होता है कि जो रिसर्चर है वो हर जगह ज़्यादा कि बार बार किसी से क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो बेसिकली अपने पेपर्स जो है या वो क्वेश्चनएयर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसे वहाँ पे जाए बगैर ही जो है अपना जो है वो वर्क मिल जाता है। हाउ टू स्टार्ट अ क्वेश्चनएयर। अब हमें क्वेश्चनएयर डिज़ाइन करते हुए किस तरह से काम स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन हमने डिज़ाइन किया है उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। अ गुड आइडिया टू बिगिन योर सर्वे विद एन इंट्रोडक्शन। अगर हम उस क्वेश्चनएयर के बारे में इंट्रोडक्शन लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा। इंट्रोडक्शन में हमने बेसिकली अपना पर्पस वगैरह लिखना होता है या हमने बताना होता है कि क्वेश्चनएयर किस चीज़ के बारे में। राइट एन इंट्रोडक्शन विद assumptions दैट रिस्पोंडेंट डोंट नो मच। अच्छा, अब हम इंट्रोडक्शन लिखते हुए ये याद रखना चाहिए कि जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उनको इस टॉपिक के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। हमें ये एज्यूम करना चाहिए कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, ये एज्यूम करते हुए हमें अपना इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। उसके अलावा हमें अपनी जो लैंग्वेज है वो सिंपल रखनी चाहिए, क्लियर रखनी चाहिए और ब्रीफ जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए अपने टॉपिक के बारे में और उन्हें ये बताना चाहिए कि जो हम सर्वे कर रहे हैं उसका बेसिकली पर्पस क्या है ताकि वो जो है ठीक से हमें रिस्पॉन्ड कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इसमें से आपने खुद भी चूज़ करके बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सर्वे आया या क्वेश्चनएयर आया उसमें लिखा हुआ हाउ ओल्ड आर यू, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा सूटेबल लगेगा या फिर आपसे पूछा जाए आर यू अंडर 20, बिटवीन 21 to 30 या ओवर 30। ठीक है, तो अगर हमें दो क्वेश्चंस आएंगे हाउ ओल्ड आर यू या ये सेकंड क्वेश्चन आएगा, तो इसमें ज़्यादा सूटेबल कौन सा है, हमें जो है वो सेकंड टाइप रखनी चाहिए कि हमें उसको ऑप्शंस देने चाहिए। क्योंकि अगर जब हम ऑप्शंस देते हैं तो हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें एक रेंज पता चल जाती है। अब आप इनमें देखें कि बेसिक डिफरेंस क्या है। उसमें डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ है कि हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो आपको ये जो है रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में एक रेंज बताई गई होगी तो आपके लिए यूज़फुल होगा। उसके अलावा अगर आप जब क्वेश्चनएयर को सॉल्व कर रहे होंगे, उसके रिजल्ट्स निकाल रहे होंगे, कंक्लूड कर रहे होंगे, तो आपको ये एक रेंज मिल जाएगी कि कितने लोग जो थे वो 20 पे थे और उसके अलावा कितने लोग जो हैं 21 से 30 की एज में थे या कितने 30 से अबव। इस तरह हम रिजल्ट ईजिली दे सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अगर आप अपने क्वेश्चन में ये बताते हैं कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बारे में क्या समझते हैं, तो अगर आप उनको ऑप्शंस दे देंगे तो उन्हें एक जो है प्लान मिल जाएगा या उनके माइंड में एक आइडिया आ जाएगा कि हम इस तरह कह सकते हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या तो लेजी होते हैं या हार्ड वर्किंग होते हैं या एवरेज होते हैं। अब इनको कुछ ऑप्शंस मिल गए तो वो ईजिली क्लिक कर सकें। जब अगर हम खुद से उन्हें लिखने को कहते हैं तो वो इस तरह से लिख नहीं सकते, उन्हें आइडियाज़ नहीं आ रहे होते। नेक्स्ट है व्हेन डिज़ाइन योर क्वेश्चनएयर। जब आप क्वेश्चनएयर डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। लिमिट द नंबर ऑफ क्वेश्चन सो द रिस्पोंडेंट कैन आंसर दैम इन अ मिनट आर 2। अच्छा, जब आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं रखने चाहिए, लिमिटेड क्वेश्चंस रखने चाहिए ताकि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो इजीली रिस्पॉन्ड कर सके और विद इन मिनट्स कर सके। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रखने चाहिए और एक्यूरेट उनके आंसर होने चाहिए ताकि वो डायरेक्टली उनको टिक करके रिस्पॉन्ड कर सकें। कीप क्वेश्चंस क्लियर एंड सिंपल एंड नॉट टू पर्सनल। ऐसे क्वेश्चन रखें जो सिंपल क्लियर हों और वो पर्सनल किसी पे अटैक ना कर रहे हो या किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना कर रहे हो। Closed questions are easiest to process, but open questions will collect a wide range of responses.
बेसिकली आपको क्लोज क्वेश्चन रखने चाहिए। क्लोज क्वेश्चन ये होते हैं कि जिसमें सिलेक्टेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज होते हैं या हमारे पास ट्रू फॉल्स होते हैं, टिक दी करेक्ट आंसर होता है, वो वाले रखने चाहिए क्योंकि वो इजी टू अटैम्प्ट होते हैं। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस अगर रखते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हम रखते हैं या ओपन क्वेश्चंस जो रखते हैं वो ज़्यादातर बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोग रखते हैं, जिसमें हमें दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर किसी के आइडियाज़ डिफरेंट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े लंबे से हो जाते हैं और वो ईजी टू अटैम्प्ट नहीं होते, उसमें थोड़े सबके आइडियाज़ अपने डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा यू शुड ट्राई पुटिंग द क्वेश्चन टू द क्लासमेट बिफोर बिगिनिंग टू फुल सर्वे। बेसिकली आपको ये करना चाहिए कि जब आपने एक सर्वे या क्वेश्चनर बनाया तो आपको उसको अपने क्लासमेट पे अटैम्प्ट करना चाहिए, मतलब उसे देना चाहिए ट्राई करने के लिए। तो जब आपकी जो डिफरेंट मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो आप कवर कर सकेंगे और आप अपने जो क्वेश्चनर है उसको एडिट करके मॉडिफाई करके ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, and thanks for watching.